कैसे बनता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले हल क्वेश्चन में डाल देंगे, लिखेंगे यहां लिखेंगे a बराबर कितना होगा। देखिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर a होता है, तो a का मान कितना है 2 और b का मान कितना हो जाएगा आपको -3 और c का मान कितना हो जाएगा 5। सबसे पहले हम विवेचन निकाल देंगे। d के मतलब होता है विवेचन, d के मतलब आपका विवेचन होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे विवेचन निकाले तो इसका मतलब d आपसे पूछ रहा है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक, देखिए b का मान कितना है -3 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। कर दीजिए 3 का 9 माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 5 का 20, 20 दूनी 40 हो गया। ठीक, अब देखिए ये अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो देखिए d का मान अगर माइनस में आ गया, d के मान अगर माइनस में आ गया तो ये क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ये मूल का अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक, अगर हमसे प्लस में आता है तो हम क्या करते हैं, x बराबर निकालते, मूल निकालते, लेकिन जब ये मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो डायरेक्ट कर देंगे कि ये मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, आगे ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है k का मान आपसे पूछ रहा है। इसमें क्या कहेगा आपको, k का मान कहेगा, k का मान ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है k का मान, तो देख लीजिए कैसे बनता है, k का मान कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखिए हल लिखेंगे, क्वेश्चन में डाल देंगे 2 और लिखेंगे यहाँ a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर k हो जाएगा और c बराबर आपका 3 हो जाएगा। फिर वही निकालेंगे, d निकालेंगे तो क्या होता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac होता है। b का मान कितना है, k है, तो k का स्क्वायर कर देंगे, 4, a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है। कर दीजिए, k का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। अब देखिए 24 को हम या तो इधर ले आएंगे नहीं तो k को इधर ला देंगे। चलिए k को लाते हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये आपको माइनस, ये स्क्वायर में है, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, 24 हो गया। तो देखिए जब भी रूट होता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, k के मान 24 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 24 को कितना लिख सकते हैं हम, 24 को 6 गुना 4 लिख सकते हैं, 6 गुना 4। अब इसमें देखेंगे किसका वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का कितना होता है 2, तो प्लस माइनस 2√6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k के मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। हमको मूल नहीं निकालना है, हमको सिर्फ क्या हुआ k के मान निकालना था, तो निकल गया हमारा k के मान प्लस माइनस 2√6 आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसमें आपका मूल, इसमें अगर आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, अगर आपसे पूछता है ध्यान देखिए कब कब मूल होगा, तो देखिए जब d बराबर b स्क्वायर -4ac हो तब ये मूल होगा। क्या होगा, ये मूल होगा। ठीक है ना, जब d बराबर b स्क्वायर -4ac, मतलब इसका आंसर कैसे होगा कि d के मान क्या हो, अगर मान लीजिए d अगर d जितना है बराबर में आ जाए, d जितना है बराबर में आ जाए तो भी मूल होगा। अगला देखिए, अगर दे दे d बराबर d ग्रेटर देन दे दे, मतलब b स्क्वायर -4ac, d का मान अगर मान लीजिए
4 दे दे, ठीक है ना, मैंने 0 से बड़ा दे दे, इसका मतलब होगा ये मूल होगा। ये क्या होगा, आपको मूल कहेंगे कि ये मूल होगा। अगर d का मान 0 से छोटा कर दे, d का मान 0 से छोटा कर दे तो आपका क्या होगा, मूल नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका मूल नहीं होगा, ये मूल नहीं होगा। तो कैसे पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा आपसे मूल नहीं होगा, जैसे d का ऐसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए आ गया d हम निकाल रहे हैं, माइनस आ गया 20, तो देखिए d का मान तो माइनस में आ गया, तो जब d मेरा लेस देन हो जाएगा तो क्या होगा, ये मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अगर d बड़ा हो तो मूल का होगा, d अगर बड़ा आ जाए, बड़ा कब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर प्लस में आएगा d के मान, अगर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से है तो मूल का अस्तित्व होगा। अगर d बराबर भी आ जाए, अगर 0 भी आ जाए तो मूल का अस्तित्व होगा, और जब ही माइनस में आ जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, इस चैप्टर से आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन में बता दिया। ये वाला आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी पूछ देता है कि d बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, कभी कभी मूल पूछ देता है कि मूल बराबर फार्मूला बताइए, मूल को बोलते हैं x, तो मूल बराबर 2 फार्मूले होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी और बट्टा में 2a। एक तो ये फार्मूला लिखिए, अगर इसको निकालिएगा तो ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो एक और होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में होता है 2a। मतलब अगर आप इसको पहले नहीं निकालेंगे तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला दिया रहेगा। अगर आप इसको पहले निकाल देंगे तो आप d के जगह पे, देखिए d के जगह पे ये इतना होता है, इसलिए हम d के जगह पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। या तो इसको फार्मूला आपको देगा और नहीं तो इस पर नहीं बनाना है तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर ये कर दीजिएगा। पूरा d के जगह पे आप d रख देंगे, इसके जगह पे देखिए ये टोटल है बी स्क्वायर माइनस 4ac d, इसलिए हम इसको जगह रूट में क्या कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। तो दोनों फार्मूला इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन नंबर इसमें से आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है।